हेलो गाइस, वेलकम टू द एन रिदम चैनल। बॉलीवुड की अनसुनी कहानी में लेके आई हूँ एक खूबसूरत अदाकारा जिनका नाम था मीना कुमारी और उनके पति कमाल अमरोही के बारे में। एक इंटरव्यू में कमाल अमरोही ने जो बात कही थी मीना कुमारी जी के लिए, उसकी सारी डिटेल में आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो करिए ये चैनल मेरा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। तो आइए सुनते हैं। मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों अपने काम में कमाल थे, लेकिन रिश्ते में कमजोर पड़ गए। सालों तक लोगों ने सिर्फ एक पहलू सुना, मीना कुमारी का दर्द, उनका टूटना, उनकी तन्हाई। लेकिन 1985 में अमरोही ने खुद एक पुरानी खामोशी तोड़ी। मैगजीन में एक इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार अपना सच बताया और कहा मीना कुमारी एक स्प्लिट पर्सनालिटी थी। आज हम सुनेंगे उसी इंटरव्यू की बातें बिना किसी पक्षपात के। शायद इस बार कहानी दोनों तरफ से समझ आए। हम आपके साथ इस इंटरव्यू की हर अहम बात साझा करेंगे, इसलिए जुड़े रहिए और देखते रहिए। कमाल अमरोही कहते हैं, मेरी बीवी को गुजरे 13 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उनके आखिरी दिनों में और उनके इंतकाल के बाद भी इस इंडस्ट्री ने मुझे बदनाम किया गया, इल्जाम लगाए गए। मैंने कभी भी उनके लेवल पर जाकर जवाब नहीं दिया। मैं शायद दुनिया का बेहतरीन शौहर नहीं था, लेकिन इंसाफ पसंद जरूर हूँ। 13 साल बाद आज मैंने फैसला किया है कि मैं हमारी शादी की हकीकत सबके सामने रखूं। मीना से मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब वो तकरीबन 10 साल की थी। मैं उस वक्त 21 साल का था। वो मंजर आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। वे बहुत ही पुराने कपड़े पहने गंदे से हाल में खड़ी एक छोटी सी बच्ची थी, जिसके हाथ में एक दबा हुआ केला था। वो उस वक्त एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी, जिसे लोग बेबी मीना कहते थे। हालत चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसमें एक अजीब सी रोशनी थी, एक नूर था। मेरे दिल ने कहा, ये बच्ची एक दिन बहुत बड़ी अदाकारा बनेगी। वो बांद्रा में रहती थी और जब भी मैं बस से उसके घर के सामने से गुजरता तो मैं अपने दोस्तों से कहता, देखो यही रहती है वो लड़की जो एक दिन नाम रोशन करेगी। साल गुजरते गए और मैं उसे भूल गया। मैं डायरेक्टर बन गया और मेरी पहली फिल्म थी महल। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे बच्चे भी थे। मेरे प्रोड्यूसर महल के लिए एक नया चेहरा चाहते थे और उन्होंने एक उभरती हुई अदाकारा का नाम लिया, मीना कुमारी। मैंने हंसते हुए कहा, इस तरह के नाम वाली लड़की भला स्टार कैसे बन सकती है। आखिरकार मैंने महल मधुबाला के साथ बनाई। उस फिल्म के बाद मुझे ढेर सारी ऑफर मिलने लगी। एक दिन अशोक कुमार और मैं एक स्टूडियो में थे जहां तमाशा फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहीं मेरी मीना कुमारी से दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन मैं अब भी उसे पहचान नहीं पाया था। उस लड़की की परफॉर्मेंस देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने तय किया कि मैं उसे अनारकली के लिए साइन करना चाहता हूँ। जब मैंने उसके पिता से बात की तब मुझे एहसास हुआ कि अब वही बच्ची है जिसके बारे में मैंने कभी कहा था कि यह एक दिन बड़ी स्टार बनेगी, और यह वही लड़की थी जिसे मैंने महल के लिए मना कर दिया था। मैं उसी पल उससे मुताबिर हो गया। उसकी मौजूदगी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। ऐसा कोई औरत ने कभी नहीं किया था। हाँ, मुझे मालूम था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो खिंचाव ऐसा था जिसे मैं रोक नहीं पाया। वो शायद सबसे खूबसूरत औरत नहीं थी, वो मधुबाला उससे कहीं ज्यादा हसीन थी, लेकिन मीना की आवाज, हंसी और चाल में कुछ खास था, कुछ जो दिल को छू जाए। जब मुझे पता चला कि वह मुझे पसंद करती है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और हिचकिचाते हुए कहा कि महल देखने के बाद वो मेरी बहुत बड़ी फैन बन गई है। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, उसमें एक बहुत तेज सिक्स सेंस है। उसने बताया कि उसने मुझे पहले कभी देखा नहीं था,
लेकिन एक दिन उसने सोचा था कि महल का डायरेक्टर कैसा दिखता होगा, और फिर उसने वो स्केच मुझे दिखाया जो उसने बनाया था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया क्योंकि वो हूबहू मेरी शक्ल थी। उसने ये भी कहा कि उसे अंदर से ये हमेशा लगा कि हमारी मुलाकात जरूर होगी। उसके बाद कोई भी चीज़ हमें मिलने से रोक नहीं सकी। पूना में शूटिंग के दौरान मीना का एक हादसा हो गया। उस हादसे ने हमें और भी करीब ला दिया। मैं उसे इतना चाहता था कि उसे खोने का ख्याल भी सहन नहीं था। उसे अपने पास रखने का एक ही रास्ता था, उससे निकाह कर लेना, और मेरा मजहब मुझे इसकी इजाज़त देता है। आज लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने उसका नाम और दौलत पाने के लिए उससे शादी की, लेकिन मैं पूछता हूँ, कौन सा नाम, कौन सी दौलत? उस वक्त तो मैं खुद उससे कहीं बड़ा नाम था। हमारी शादी 15 फरवरी 1952 को हुई थी, लेकिन हमने इसे एक साल बाद तक सबके सामने नहीं लाया। शुरुआत में मैंने शादी को इसलिए छुपाया क्योंकि मैं चाहता था कि मीना को फिल्में मिलती रहें और वह सिर्फ मेरी बीवी बनी रहे। लेकिन जब उसने जिद की कि वह एक्टिंग करना चाहती है, तो मैंने उसे इजाज़त दे दी। मेरी पहली बीवी, जो तबीयत से ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, अलग घर में रहती थी, और उन्हें मेरे मीना से निकाह करने पर कभी कोई एतराज़ नहीं था। मेरे बच्चे वक्त वक्त पर मुझसे मिलने आते थे, यहाँ तक कि शादी के बाद भी जब वह आते तो उनकी माँ ने उन्हें यह सिखाया था कि अपनी छोटी अम्मी से मोहब्बत और अदब से पेश आए। हमारी शादी के कुछ ही वक्त बाद मुश्किलें शुरू हो गई। मीना रातों रात एक स्टार बन गई। उसकी फिल्में जैसे बेजू बावरा और दिल अपना, प्रीत पराई आई बहुत बड़ी हिट रही। मैं खुद एक कामयाब डायरेक्टर था, लेकिन मीना की अचानक मिली शोहरत ने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। जल्दी उसे इंडिया की ट्रेजरी क्वीन कहा जाने लगा, और यही छवि उसके साथ आखिर तक जुड़ी रही। धीरे धीरे मीना जी के स्वभाव में एक बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से मुझे काफी समय बाद समझ आई। उनकी फिल्मों में निभाए गए दुख भरे किरदार इतने असरदार होते थे कि लोग मानने लगे कि उनकी निजी जिंदगी भी किसी गहरे दर्द से भरी है। शायद उन्होंने भी इसी सोच को धीरे धीरे अपना लिया, और यह सोच उनके साथ आखिरी समय तक रही। उन्हें लगता था कि उनका चेहरा और उनकी आंखें रोते वक्त सबसे ज्यादा भावुक और सुंदर लगती हैं। वो मुझसे अक्सर कहती थी, मैं खुद को सबसे ज्यादा सच्चा तब महसूस करती हूँ जब मैं उदासी में होती हूँ। वो अक्सर अपने ही जज्बातों में डूबी रहती थी, जैसे उन्हें उसी में सुकून मिलता हो। जब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता था कि ऐसा सोच पाना थोड़ा तकलीफ देह है, वो मुस्कुरा कर कहती थी, तुम शायद इसे समझ नहीं पाओगे। यह जो दर्द है, इसमें एक अलग ही मिठास होती है। वो एक छोटी सी मिसाल भी देती हैं कि जैसे अगर किसी की उंगली कट जाए और फिर वो उसे चूसे तो थोड़ा सुकून मिलता है, और इंसान बार बार वही करता है। मैं उनकी इस सोच को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन वक्त के साथ यह देखा कि उनका यह लगातार दर्द महसूस करना उनके मन और मिजाज पर असर डालने लगा था। बुनियादी तौर पर मीना बहुत इनसिक्योर थी, क्योंकि वह एक टूटे फूटे घर में से आई थी। बचपन में उसने शायद अपने पिता को अपनी माँ के साथ बेरहमी से पेश आते देखा होगा। उसकी बहनों की शादियां भी नाकाम रही थी। उनका पूरा खानदान पैसों के लिए उसी पर निर्भर था। मुझे बताया गया कि वह अपने घर वालों की बहुत परवाह करती थी, जबकि वो लोग मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद उन्हें इस बात से एतराज था कि मैं पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि असल वजह यह नहीं थी। यह एक शौहर के तौर पर मेरे पास उस पर कुछ हद तक हक था। उनका रवैया ऐसा था जैसे वह मीना को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वह हमेशा अकेली ही रहे। मैंने उसे दिल से चाहा, जितना कोई किसी और को चाह ही नहीं सकता है, ताकि उसके बचपन की कमी पूरी कर सकूं। मगर उसने कभी उस मोहब्बत की कदर नहीं की। मीना हर रात अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती थी। एक दिन मुझे वह डायरी पढ़ने का मौका मिला, और मैंने देखा कि वह हर दिन
कि सिर्फ दुख भरी बातें ही दर्ज की करती थी। इनमें से ज़्यादातर बातें या तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई थी या पूरी तरह से बनावटी थी। पूरे 365 दिनों में उनकी डायरी में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उसने खुशी महसूस की। वो हर रात अपनी डायरी शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा करती थी, जैसे उसे अपने ही गम में डूबने का अजीब सा सुकून मिलता हो। जब मैंने उसे धमकाया कि मैं ये डायरी फेंक दूंगा, तो उसने उसे मुझसे छुपा लिया। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि उसमें स्प्लिट पर्सनालिटी जैसी तमाम निशानियां थी। एक और बात जो बहुत फैलाई गई वो यह थी कि मीना माँ नहीं बन सकती थी। उसने भी इस अफवाह को इसलिए बढ़ावा दिया ताकि प्रेस और लोगों की हमदर्दी मिलती रहे। जब बाद में मुझे उससे बच्चा चाहिए था तब इस बात को जानकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। कई सालों बाद यह सच्चाई पता चली कि मीना ने दरअसल 2 बार गर्भपात करवाया था। उनके गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे ये बात बहुत बाद में बताई। मैं पहली बार इस बारे में खुलकर बात कर रहा हूँ। जब मैंने मीना से इस बारे में बात की तो उसने कहा एक मशहूर हीरोइन और बीवी के तौर पर यह एक बोझ था जो मुझे उठाना पड़ा। मुझे अपनी शक्ल, सूरत और इमेज बनाए रखनी थी। मीना बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी और उसके आसपास कुछ गलत किस्म के दोस्त, सलाहकार और चामचास थे। वह लोग उसे मेरे खिलाफ झूठी बातें बताते रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने उसे यह तक समझाया कि वो मुझे छोड़ दे, क्योंकि एक हीरोइन की इमेज के लिए यह सही नहीं है कि वो शादीशुदा हो। एक और बात जो मीना ने इंडस्ट्री में फैलाई वो यह थी कि मैं उस पर जुल्म करता था। मैं अपने सभी जिंदा बच्चों की कसम खा कहता हूँ कि मैंने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। मैं एक खानदानी परिवार से आता हूँ जहाँ हम अपने नौकरों से भी अदब से बात करते हैं। हमारे घर में बीवी पर हाथ उठाने का सवाल ही नहीं उठता है। मीना ने शायद अपने बचपन में ऐसा माहौल देखा था और इसलिए उसे ऐसी कहानियां गढ़ने में कोई हिचक नहीं हुई। उसे इस बात का इतना घमंड हो गया कि लोग उसे देवी की तरह पूछते हैं कि वह मुझसे अपने शौहर से भी वैसा ही बर्ताव चाहने लगी। वह चाहती थी कि मैं भी उसके लाखों फैंस की तरह उसकी हर बात पर सिर झुकाता रहूं। वो देश की सबसे बड़ी स्टार रही हो सकती है, लेकिन घर पर वो मेरी बीवी थी और मुझे उम्मीद थी कि वह एक बीवी की तरह पेश आए। वो मुझ पर चिल्लाती थी और मुझे इगोइस्ट कहती थी। जब वह अपने नखरे दिखाती तो मैं बस चुपचाप उसे अकेले छोड़ देता था। वो चाहती थी कि उसे पूरी आज़ादी मिले, जब चाहे आए जब चाहे जाए, लेकिन मैंने उसे कहा था कि जब तक वो मेरी बीवी है उसे कम से कम मुझे कुछ बातों का जवाब जरूर देना होगा। इस छोटी छोटी बातों पर कभी बहसें किया करते थे और वह भी सिर्फ ईगो की टकराहट की वजह से। आज समझ आता है कि अगर कोई डायरेक्टर किसी कामयाब हीरोइन से शादी करता है तो वह खुद ही अपने लिए तकलीफें बुला रहा है। टूटे हुए घरों से आई यह कामयाब हीरोइनें अक्सर अंदर ही अंदर कॉम्प्लेक्शंस और अजीब आदतें पाल लेती हैं। मुझे कुछ बेहद शर्मनाक पल आज भी साफ साफ याद है। एक बार मैं मीना को एक फंक्शन में लेके गया था जहाँ महबूब खान ने मुझे गवर्नर से यूं मिलवाया। यह है मीना कुमारी के मर्द। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने महबूब खान से पूछा, क्या आप खुद को सरदार अख्तर का मर्द कहकर मिलवाते हैं? उस रात हमारी जबरदस्त लड़ाई हुई क्योंकि मीना को लगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर मुझे लोग उसके मर्द के तौर पर जाने। एक और वाकया फिल्म फेयर अवार्ड्स में हुआ जब मीना को स्टेज पर बुलाया गया अवार्ड लेने के लिए, तो उसने बड़ी बेरुखी से अपना पर्स मेरी तरफ बढ़ा दिया, जैसे मैं वहां सिर्फ उसका बैग पकड़ने वाला आया हूँ। हम पिछली रात झगड़ चुके थे और उसका रवैया ऐसा था जैसे मेरी हैसियत सिर्फ एक सामान उठाने वाले की हो। मैंने गुस्से पर काबू रखा। खुशकिस्मती से गीता बाली जो मेरी बगल में बैठी थी समझ गई और उन्होंने फौरन आगे आकर पर्स पकड़ लिया। मैंने मीना से कहा कि आज तुम जो यह गाउन पहन रही हो और जिस नाम का दावा कर रही हो वो सब मेरी वजह से है। उसने जवाब दिया कि मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए।
मैंने उसे याद दिलाया कि जब मैंने उससे शादी की थी तब मैं हिंदुस्तान में एक बड़ा नाम था और वह कुछ भी नहीं थी। लेकिन इन तमाम झगड़ों के बावजूद मैं उसे दिल से चाहता था, यहाँ तक कि अपनी पहली बीवी और बच्चों से भी ज्यादा। 31 मार्च 1964 की रात मीना ने मुझसे कहा कि वह मुझे छोड़कर जा रही है। अजीब इत्तेफाक था कि ठीक 8 साल बाद उसी तारीख को उसकी मौत हो गई। मुझे याद है, मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों को चूमा और कहा, मुझे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। जाने से पहले 2 बातें याद रखना। तुम मुझे छोड़ने का गहरा अफसोस करोगी और मैं ही एकमात्र आदमी हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। हमारे कई करीबी दोस्त हयाम, अशोक कुमार और राजेंद्र कुमार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह मुझे ना छोड़े, क्योंकि उसे मेरी तरह का आदमी फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उसने अपना मन बना लिया था। हमारे अलग होने के बाद मैं 4 साल तक ना उसे देख पाया, ना उससे कोई खबर मिली। इन 4 सालों में उसने खुद को पूरी तरह तबाह कर लिया था। जब मैंने सुना कि वह बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करने लगी है तो मैं अंदर तक हिल गया। उसकी मौत के बाद लोगों ने मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि मैंने उसे शराब पीने की आदत डलवाई। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, जब तक वो मेरे साथ थी उसने कभी एक बूंद अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया। मैं खुद एक टीटोटिलर हूँ और मैंने कभी अपने दोस्तों को दारू के साथ तवज्जो नहीं दी। हमारे अलग होने के दौरान एक बार मेरी मुलाकात हमारे हेयर ड्रेसर से हुई। जब वह मीना की हालत पर बात कर रहे थे तो उसने मुझे एक बात बताई। हेयर ड्रेसर ने मुझे बताया कि मीना ने हमारी शादी के कुछ साल बाद ही ड्रिंकिंग शुरू कर दी थी। वह अल्कोहल को बाथरूम में रखे डेटॉल की बोतल में छुपाया करती थी। जी हाँ, डेटॉल की बोतल में वो अपना अल्कोहल छुपा के रखती थी। मुझे याद है, किसी ने एक बार कहा था कि बाथरूम डेटॉल की बोतलों से भरा पड़ा है, लेकिन मीना ने बात को तुरंत बदल दिया और कहा कि उसे अपने टॉयलेट के लिए बहुत डेटॉल चाहिए होता है। उसकी ड्रिंकिंग से ज़्यादा जो बात मुझे शर्मिंदगी और तकलीफें देती थी वो थी उसकी बेवफाई। गुलजार, सावन कुमार, टॉक और धर्मेंद्र, ऐसे कई उसका रिश्ता रहा, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ उसकी जज्बाती और माली फाइनेंशियल फायदा उठाया। उन्होंने मीना को तबाह कर दिया। इनमें से किसी ने भी उसे सच्चा प्यार नहीं दिया। धर्मेंद्र के साथ उसके रिश्ते ने तो उसे बहुत तोड़ा। वह जब चाहता मीना को इस्तेमाल करता और फिर छोड़ देता। मैं धर्म को दोष नहीं देता, कसूर मीना का था जो एक जवान शादीशुदा मर्द के साथ दिल लगा बैठी। जैसा कि मैंने पहले ही अंदाजा लगाया था, मीना को मुझे छोड़ने का पछतावा बहुत जल्दी हुआ। मुझे हमारे कुछ ग्रुप दोस्तों ने बताया कि वह मेरी पार्टी में आई और उठ उठ कर रोने लगी। वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कोसते हुए कह रही थी, तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे घर लौटने नहीं दिया, तुम सब ही ने मुझे कमाल साहब को छोड़ने पर मजबूर किया और मैंने छोड़ दिया। आज मुझे देखो, जब मैं उनके साथ थी तो कितनी इज्जत और वकार थी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर मेरी उससे दोबारा मुलाकात 1969 में हुई, जब पाकीज़ा की शूटिंग फिर से शुरू हुई। उस वक्त तक वो पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी। वह लगातार ड्रिंकिंग कर रही थी और उसके कमरे में अलग अलग मर्द आते जाते रहते थे। मुझे यकीन ही नहीं था कि वह वापस मेरे पास आना चाहती है। हालांकि वह अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कई तरीकों से जाहिर हो जाते थे। वो मेरी सेहत और छोटी छोटी बातों की परवाह करने लगी थी, ऐसी परवाह जो उसने शादी में भी नहीं दिखाई थी। उसने मुझे करीब 1000 खत लिखे जो आज भी मेरे पास हैं। वो मुझे मेरा फरिश्ता कहकर बुलाती थी। शायद वो पहल करना चाहती थी, वे मुझे कहे कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मेरी खामोशी और मेरा गुरूर आड़े आ रहा था। मैंने उसकी बहन से कह दिया था, जब उसने ही मुझे छोड़ा है तो अब पहला कदम भी उसे ही उठाना होगा। पाकीज़ा के कुछ समय बाद मीना जी की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। हालांकि हमारे रिश्ते में तकलीफें और दूरियां रही, लेकिन फिर भी
वह चाहती थी कि दुनिया उन्हें समझे और मेरी छवि एक कठोर इंसान की बने। शायद वो अपने त्याग की तस्वीर को लोगों के ज़हन में बनाए रखना चाहती थी। मुझे यकीन है अगर उसका आखिरी वक्त मेरे घर पर गुजरा होता तो लोग जाने क्या-क्या बातें करते। सच सिर्फ कुछ बेहद करीबी लोग ही जानते थे, जैसे उनके जीजा महमूद। उनके अंतिम दिनों में उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए, उन्हें चूमा और आंसुओं से भिगो दिया। वो मुझे मेरे पुराने नाम से पुकारने लगी, चंदन, जैसा वह हमारे अच्छे दिनों में कहती थी। उन्होंने कहा, चंदन, जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे समझ आया कि सच्चा साथ और अपनापन सिर्फ तुमने दिया। अगर माफ कर सको तो जरूर करना। कुछ ही समय बाद वह कोमा में चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। उनके निधन से पहले मेरे मैनेजर ने उनसे तलाक की कुछ दस्तावेज साइन करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने वो कागज़ लौटा दिए और एक मार्मिक संदेश दिया, कमाल साहब, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो मुझे कभी तलाक मत दीजिए। मैं मिसिस कमाल अमरोही के नाम से ही इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। माफ़ करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उनके तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद मैं उन्हें बहुत चाहता था। और जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे उसकी कमियों के साथ ही अपनाते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि उनका प्यार उतना गहरा नहीं था। हमारे अलग होने के कई साल बाद एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ उनकी कोठी के पास से गुजर रहा था। मैं उस ओर चुपचाप देखता रहा, यादों में खोया हुआ। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, पापा, आप उस औरत से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं? वो शायद आपके जज्बातों को समझ नहीं पाई। उन्होंने आपको हमेशा इज्जत दी, लेकिन प्यार शायद नहीं दे सकी। काश मुझे कभी ऐसा पति मिले जो मुझसे उतना प्यार करे जितना आप छोटी अम्मी से करते थे। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की एक फिल्म का गाना, जो मेरी आवाज़ में दिल एक मंदिर से, जो लता जी ने गाया है और जिसके वर्डिंग्स है, रुक जा रात भर, रुक जा रात ठहरे जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नजरी में अरमानों का मेला, रुक जा रात ठहरी जा रे चंदा, पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी, पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी, दोहराते हैं चांद सितारे मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी, मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नजरी में अरमानों का मेला, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, कल का डरना काल की चिंता, दो तन है मन एक हमारी, कल का डरना काल की चिंता, दो तन है मन एक हमारी, जीवन सीमा के आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे, आऊंगी मैं संग तुम्हारे, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन
आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चन्ना, रुक जा रात ठहर जा रे चन्ना, रुक